Hi guys, welcome to Maharashtra MCA CT 2024 preparation video. Date is out, which is nothing but 30th of March. सिटी सेल ने डेट रिलीज़ कर दिया है आपका MCA CT एग्ज़ाम को लेके, विच इज़ नथिंग बट 30th of March. बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है. एक तरीके से अच्छा है कि हमें पहले से डेट एक क्लियर हो गई है कि हाँ हर साल की तरह मार्च में एग्ज़ाम होगा. मैंने स्पेकुलेट किया था 30 या 31 को आपका एग्ज़ाम होगा, तो हाँ 30th को आपका एग्ज़ाम है. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है ना. अब पेपर कैसा आएगा वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है. और MCA CT को लेकर के मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ इस वाले चैनल पे, मैन्यूवर MCA एंट्रेंस. तो ये भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो. आगे बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं इस वाले चैनल पे, ठीक है ना. डेट अपनी आ गई है, प्रिपरेशन कैसे करना है सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. टारगेट अपना 130 से 140 होना चाहिए आउट ऑफ 200. अगर आपको 99.99 परसेंटाइल लाना है VGTI या SPIT जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना. सो बिफोर आई स्टार्ट ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग MCA CT 24 टारगेट कर रहे हैं या 25 टारगेट कर रहे हैं. ये वीडियो से उनको भी बेनिफिट होना चाहिए. भाई बुक और पेन लेके बैठो, काफ़ी कुछ बताने वाला हो तो जॉट डाउन भी करते जाना. कहीं भी पॉज करना पड़े तो पॉज करके लिख लेना, बिकॉज डिटेल में मैं प्लानर देने वाला हूँ आपको, ठीक है. और बैचेस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च. अगर आप मुंबई में हो तो पालघर डिस्ट्रिक्ट मुंबई या तो फिर आपका थाने डिस्ट्रिक्ट. सो थाने, बोरीवली, वसई एंड अंधेरी दादा सेंटर वी हैव. सो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो. मुंबई में अगर आप नहीं हो तो भाई लाइव क्लास के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम लाइन. कितना टाइम बचा हुआ है अपने पास पढ़ाई को लेकर के. अक्टूबर चल रहा है, नवरात्रि टाइम चल रहा है, ठीक है. कल दशहरा है आपका, तो हैप्पी नवरात्रि दशहरा, इन्जॉय कर लो. 25 से चालू करो आपकी पढ़ाई. 5 दिन अक्टूबर में मैं पकड़ रहा हूँ कि वार्म अप करोगे आप, मतलब स्टडी मटेरियल आपका रेडी होना चाहिए, वीडियो लेक्चर्स सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. सो मैन्यूवर की ये सेट ऑफ 3 बुक्स हैं जिसके अंदर कॉन्ट, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ये 3 सेट ऑफ बुक है, ठीक है. ये ऑर्डर कर लो. अगर आपने बैच लाइव या क्लास में ज्वाइन किया हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है. प्लस हैंडआउट्स भी है आपके डैशबोर्ड पे एडवांस मैथ्स को लेके. एडवांस मैथ्स मतलब थोड़े जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, अलग वाले टॉपिक, ठीक है. जैसे सेट हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है ना. तो अक्टूबर में साइड कर रहा हूँ. मेरे पास है नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब का टाइम. ये 4 महीने हैं, मतलब 120 दिन. मार्च में एंड में एग्जाम है तो 15 दिन मार्च का भी पकड़ के चल रहा हूँ, प्लस 15 डेज और 5 दिन अक्टूबर का 5. तो 140 दिन है मेरे पास अभी पढ़ाई करने के लिए. 15 मार्च के बाद जो है वो हम रिवीजन, मॉक और वो सब पे काम करेंगे, है ना. तो ये 40 दिनों में आपको पढ़ना है. तो आपके पास ये टाइमलाइन है, ये लिख लो एंड स्टिक ऑन द नोटिस बोर्ड वेयर यू स्टडी. ये टाइमलाइन आपको याद दिलानी चाहिए भाई. हर दिन कम हो रहा है, ठीक है. हर दिन आपको समझ में आना चाहिए, एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया, ठीक है ना. सो अपनी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम के पहले अपन पूरा सिलेबस कवर कर दें. मतलब फैब इज़ द लास्ट टाइम, मतलब फैब इज़ द लास्ट मंथ जहाँ पे हम सारे सिलेबस अपन कवर कर लेंगे, चाहे लाइव क्लास के स्टूडेंट हो चाहे आप क्लासरूम के स्टूडेंट हो. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैन्यूवर स्टूडेंट एंड वाचिंग माय दिस वीडियो, तो जो मैं बताने वाला वो प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है ना. अदरवाइज मैं सेंटर विजिट कर रहा हूँ मेरे लेक्चर के टाइम पे, यू कैन मीट मी, आस्क मी देन एंड देयर. बट हाँ ये जो प्लानर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉलो करना है अपने को. तो टाइमलाइन इज़ बीन क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट. बट उसके पहले आपका टारगेट होना चाहिए VGTI एंड SPIT. इसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेयर यू स्टडी. डेली बेसिस पे आपको आपका गोल, आपका टारगेट सामने दिखना चाहिए, ठीक है ना. ब्लैक एंड वाइट में नहीं निकालना है, कलर निकालो, ठीक है ना. ब्लैक एंड वाइट में क्लियर नहीं रहेगा कि भाई हाँ ये वाले कॉलेज में जाना है, तो अपन कलर निकालते हैं. एंड आपका जो बेड है, जब भी आप बेड पे सोने जा रहे हो तो आपका गोल देख के सो. उठ रहे तो गोल आपका सामने होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है ना. मतलब इसके नीचे सोचेंगे ही नहीं, या तो फिर CT में टॉप मारेंगे. दिस शुड बी योर एटीट्यूड, ठीक है. बट डूज एंड डोंट आप ध्यान रखो, ये नहीं, ये आपको करना नहीं करना, ये सब दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. रैंडम स्टडी अभी करने का टाइम नहीं है, 1 साल नहीं है हमारे पास. मिला जुला के 4 महीने 5 महीने का टाइम है. सिलेबस इतना सारा है, लॉजिक बहुत सारे टॉपिक, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक. अगर मैथ्स में वीक हो तो प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश करना है, कंप्यूटर करना है, तो हलवा नहीं है, ठीक है ना. तो रैंडम स्टडी नहीं करनी है. कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो या तो मैन्यूवर ज्वाइन करो, डजेंट मैटर. बट हाँ साल ख़राब नहीं करना है. तो CT लास्ट में एक बार ही होता है, अगले साल आएगा CT. अगर इस साल स्कोर नहीं आया, 2-3 चीज़ें होगी आपकी. या तो आपका स्कोर कम आएगा, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या तो स्कोर अच्छा आ गया तो फिर कॉलेज मिल गया. स्कोर ख़राब आया तो फिर आपको लो ग्रेड कॉलेज में जाना पड़ेगा, और या तो फिर आप नेक्स्ट ईयर रिपीट करोगे CT, ठीक है ना. ये सब 3-4 चीज़ें होने वाली है आपके, ओके. कॉन्क्रीट रिसोर्सेज यू शुड हैव विथ यू.
लाइक बुक मैंने बता दिया, डैशबोर्ड पे वीडियोस एंड मॉक वगैरह, है ना। रॉन्ग गाइडेंस और मेंटरशिप में तो पढ़ना ही नहीं है। या मिनी कोचिंग जिनको वो आपका एडवांस मैथ्स कराएंगे ही नहीं, वो आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे ही नहीं, ठीक है ना। सो वी एट मेन्यू राइटिंग CT एग्जाम एवरी ईयर, आपको हर साल की पेपर एनालिसिस मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। एंड आई पर्सनली राइट MCA CT एग्जामिनेशन, तो मेरी पूरी एनालिसिस और पेपर सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। सो डू ज्वाइन राइट कोचिंग फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। और मेंटरशिप भाई ऐसे बंदे से लो जिसने एग्ज़ाम लिखा है या कुछ एग्ज़ाम निकाला हुआ है, या तो उसको सिलेबस वगैरह सब डिटेल में पता है, ठीक है ना। और वर्कशॉप्स एंड स्कोर बूस्टर, मेरे एग्जाम के पहले आई कीप ऑन कंडक्टिंग द वर्कशॉप, मॉक को लेके, सेक्शन को लेके, स्कोर को लेके, कैसे कैसे इस पर काम करना है, लाइव हो या क्लासरूम में मैं ऑनलाइन कनेक्ट होता हूँ, तो वहाँ पे भी यू कैन टॉक टू मी पर्सनली। बाकी लेक्चर्स अटेंड करो, शॉर्टकट सीखो, टाइम सेवियर पे काम करो। 90 मिनट में आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन निपटाने हैं। मतलब स्पीड तो अच्छी खासी लगेगी, तो भी आपके 10 क्वेश्चन कम से कम छूटने हैं। ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सारे अटेम्प्ट करेंगे, बट या टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस एज मच यू कैन, मैथ्स लॉजिक दबा के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 बार कम से कम आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डूज एंड डोंट, ठीक है। अब आते हैं टू डू लिस्ट, डेली बेसिस पे क्या पढ़ना है। यार इंडियन एक्सप्रेस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, बहुत सही है। द हिंदू भी मैं रिकमेंड करता हूँ, बट इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज, सिर्फ एडिटोरियल पेज, एक पेज, 40-45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट। उससे आपके रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, और आपको वो आपके दूसरे सेक्शन में भी काम आएगा। और ये आगे फ्यूचर में भी जॉब पे जाओगे तो आपको इंग्लिश पे तो काम करना ही पड़ेगा, तो ये वहाँ पे हेल्प करेगा। वर्ड पावर मेड इजी के सारे वीडियो मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे, प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। यहाँ पे वोकैब वाले क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, उसमें से आपके 7 to 8 क्वेश्चन वोकैब वाले हो गए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाए, चाहे वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाए, चाहे वो सिंगल वर्ड पूछ ले, ठीक है ना। मैथ्स के कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए हर टॉपिक को लेके। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, ठीक है ना। लोग ये नहीं करते हैं, दे स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल, फिर मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। रिविजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैंने ये तो आपको डेली बता दिया है, वीकली भी आपका प्लानर बनाओ एंड मंथली भी प्लानर बनाओ, ठीक है। मंथली प्लानर ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, मंथली है, ठीक है, बट आप डेली एंड वीकली को इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर में पकड़ रहा हूँ 45 मिनट्स, ये आपका 20 से 25 मिनट। मैथ्स के कंसेप्ट एक घंटे का टाइम दे दो, ठीक है ना। तो आपके ये रफली 2 आवर्स हो रहे हैं। 2 आवर्स कम से कम आपको देने ही देने, 2 to 3 आवर्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई टॉपिक ऐड कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली देख लेना, बट 2 से 3 घंटे कम से कम देने। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे ऐसा नहीं बोलोगे 2-3 घंटे पढ़ के होगा, कम से कम आपको 3-4 घंटे निकाल दो, 5 घंटे निकाल दो तो और अच्छी बात है। आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के, अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, तो आपका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा CT का, तो उसके बाद आप आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या तो आपका ग्रेजुएशन हो गया है, सिर्फ MCA CT फोकस कर रहे हो, तो आप भाई इस हिसाब से 6 से 8 घंटे प्लान कर लो आपकी पढ़ाई, जो भी टाइम आपको सूट होता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन पार्ट, प्रिपरेशन रोड मैप, है ना। आप कहाँ से पढ़ोगे इसको, आपके मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस दिए हुए, वहाँ से कर लो आप, ठीक है। या तो फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, सीखने, लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लर्न कर सकते हो वीडियो से, जो आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। अगर आपने लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हो तो ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो एक आपका एड ऑन हो गया। और बाकी अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो आप सेक्शनल प्रोग्राम भी चेक कर सकते हो, मैथ्स को लेके, लॉजिक को लेके, इंग्लिश को लेके, ठीक है ना। क्या लर्निंग जब भी कर रहे हो ना, तभी टाइमिंग मत लगाओ, आराम से सीखो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है ना। तो आप दिन के एटलीस्ट 3-4 घंटे 5 घंटे निकालो और पढ़ाई करो डेली। ये तो मैंने बता दिया डेली काम, इसके साथ साथ 2-3 घंटे मैथ्स, लॉजिक, ऐसा डिवाइड कर लो आप, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। एक बार आपने सीख लिया तो बुक उठाओ, आपके मेन्यूअर की बुक में 50 क्वेश्चन दिया है पर टॉपिक, है ना, कवर करो, बुक से कवर करो। आपका हैंडआउट्स है, बाकी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है, उससे कवर करो, है ना। फिर टेस्ट एंड एनालिसिस, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ। 10 फुल लेंथ मॉक है, सेक्शन वाइज मॉक है, वो अपने को कवर करना है। टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर, टॉपिक टेस्ट विल गिव द टाइम प्रेशर। छोटा छोटा टेस्ट है, टेस्ट लिखो, एनालिसिस करो, ये काम करना है अपने को, ठीक है ना। उसके बाद रिवीजन, यार जो भी आपने पूरा दिन में सीखा है, आँख बंद करो, रिवाइज मारो, ठीक है। वीकली रिवीजन, संडे को आपका पूरा जो वीक में आपने जो पढ़ा है, मंडे टू सैटरडे रिवीजन, ठीक है। मंथली रिवीजन,
महीने के लास्ट वाली जो डेट है, पूरे महीने में हमने क्या क्या पढ़ा, टिक क्रॉस क्या क्या बाकी रह गया। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो आप, कितना मेरा हुआ है, कितना मेरा बाकी है। बेसिकली एक जेन्युइन स्टडी कर रहे हो आप, और आप अपने आप को मेज़र कर रहे हो कि हाँ मेरा इतना पढ़ाई हो गया है और मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है। दिस शुड बी योर प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड वाला पार्ट मैं आपको आगे शो करता हूँ, ठीक है। उसके पहले अपन मंथली टास्क पे आ जाते हैं। मंथली टास्क पे नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 5 महीने का टाइम मैं पकड़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, नवंबर मंथ, देखो नवंबर में दिवाली भी है, तो भाई इस साल दिवाली अपनी एक ही है, वो है NCA-CT का एग्ज़ाम, विजिट या SPIT। तो जिस दिन दिवाली एक दिन सेलिब्रेट कर लो, टाइम ख़राब मत करना, अगले साल सेलिब्रेट कर लेंगे जब हमें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 6 टॉपिक आपके नवंबर मंथ में, 6 टॉपिक दिसंबर, 8 टॉपिक जैन मंथ। मतलब मेजर चंक्स आपने 20 टॉपिक कवर कर लिया, पूरा अरिथमेटिक, पूरा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो खत्म, अलजेब्रा खत्म, है ना। और फेब मार्च जो है आपने रखा है रिमेनिंग टॉपिक के लिए, जो टॉपिक बच जाएंगे। बट हमारा टारगेट है हम जैन तक दबा के पढ़ाई करेंगे मैथ्स को लेके। लॉजिक 5 टॉपिक, 15 टॉपिक जैन तक, मतलब मेजर चंक्स कवर हो जाएगा। आपकी जो मेन्यूअर की बुक है ना भाई, इसके अंदर जैसे कि आपका टॉपिक ओपन करोगे, ठीक है, ये बुक ले लेना बहुत ज़रूरी है, रैंडम स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। मान लो कि टॉपिक हो गया आपका सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये 5 टॉपिक आपने कर लिया। देखो लास्ट ईयर आपके ये ट्रेडिशनल लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपने नेक्स्ट 5 टॉपिक अगले महीने किया, तो बेसिकली आपके 1.5 टॉपिक पर वीक हो रहा है। आराम से पढ़ के प्रैक्टिस करके टेस्ट लिख के हो जाएगा, तीनों चीज़ें करनी है अपने को, है ना। इंग्लिश और जो बच जाएगा वो अपन फेब मार्च में देख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश बाय नवंबर का डेडलाइन है, इंग्लिश खत्म करो, मैनुअल के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, सारे वीडियो देख के ख़त्म करो। आई डोंट वांट कि इंग्लिश आप जनवरी के बाद करना चालू करो। इंग्लिश इज़ डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। ऐसा मत सोचो कि बिजी क्वेश्चन आएगा तो सर आराम से करता हूँ ना, इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है सर, यार ऐसा नहीं है। इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने रीडिंग पे काम किया है, वोकैब पे काम किया, बेसिक ग्रामर पता है, तो ये टॉपिक आपका फटफट हलवे की तरह होगा। और जब भी आपके लेक्चर्स हो गए ना, आपने वीडियो पहले से देख लिया है, लेक्चर होगा तो रिवाइज मारोगे, तो 2 से 3 बार इंग्लिश अपना हो गया अच्छे से। कंप्यूटर कंसेप्ट मेरे को नहीं चाहिए नवंबर, दिसंबर, जैन, मुझे वो करना है फरवरी, मार्च में, अभी नहीं। तो इसको लेके लोड नहीं लेना है, या हम दिसंबर के बाद ही मतलब जनवरी में छुएंगे कंप्यूटर कंसेप्ट। 3 महीना दबा के मैथ्स, लॉजिक और इंग्लिश करो, ठीक है ना। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये मंथली टास्क हो गया आपका, रैंडम और डूज एंड डोंट हो गया, टू डू लिस्ट हो गई अपनी, प्रिपरेशन टाइमलाइन बता दिया, टारगेट बता दिया मैंने, ठीक है ना। और अपना एग्ज़ाम है 30 मार्च को। और सो दिस इज़ हाउ योर डैशबोर्ड विल लुक। सो सबसे पहले मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे दिए हुए, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। एटलीस्ट यार 3 टॉपिक तो देख लेना अच्छे से, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन एंड आपका स्पीड मैथ्स, जहाँ पे आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अगर आपका मैथ्स वीक है, पुअर हो आप मैथ्स में, या तो फिर मैथ्स से डर लगता है, कैलकुलेशन नहीं बनता, एटलीस्ट 3 टॉपिक करोगे तो आपका बेसिक मैथ्स इंटैक्ट हो जाएगा। जो भी आप वीडियो देख के सीखोगे उसको प्रैक्टिस करना, तब जाके जो भी आपने सीखा है वो इंप्लीमेंट कर पाओगे एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। वैसे आपका ये ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद आपके लॉजिक वाले पार्ट हो गए, ठीक है ना, ऑल दिस लॉजिक क्वेश्चंस। इंग्लिश तो मैंने बोला हुआ है कि नवंबर में करके ख़त्म करना है, तो पूरे वीडियो देख के ख़त्म करो। वैसे ही आपका विजुअल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना, कंप्यूटर कंसेप्ट के वीडियोस, तो ये वीडियो आप बाद में भी देख के कवर कर सकते हो। कंप्यूटर कंसेप्ट मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम है इंग्लिश, लॉजिक एंड मैथ्स, ठीक है ना। तो आप ये जैन के बाद प्लान कर सकते हो दिस टॉपिक कंप्यूटर कंसेप्ट, बट अभी दिसंबर तक हमें फोल्ड करके कॉन्ट जो आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश एंड लॉजिक पे काम करना है, ठीक है। सो वंस टू ज्वाइन ईदर लाइव और क्लासरूम, डू टेक एक्सेस ऑफ ऑल दिस वीडियोस गाइस इमीडिएटली, ओके। और आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हैंडआउट्स है और मॉक टेस्ट, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग NCA-CT टारगेट कर रहे हैं, अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किया है या जस्ट स्टार्ट किया है पढ़ाई। भाई जो मैंने बताया इसको अच्छे से फॉलो करोगे, 130-40 कहीं नहीं गया है, अच्छे से स्कोर आएगा और इसी साल आपको अच्छे MCA कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये वीडियो शेयर कर दो सब लोगों को। एंड एवरी वीक आई एम डूइंग द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो ऑन दिस चैनल, मेन्यूअर NCA एंट्रेंस, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी बैचेस की इन्फॉर्मेशन, क्लासरूम, लाइव, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। प्रिपेयर वेल, श्योरली विल बी क्रैकिंग CT दिस ईयर विद द गुड स्कोर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।